विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमार। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल। इसमें जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व की जनसंख्या, उसका वितरण, घनत्व एवं वर्तमान परिस्थितियाँ। इसके अंतर्गत मैं आज आपको विश्व की जनसंख्या का वितरण बताऊंगा। वर्तमान 2018 में विश्व की जनसंख्या 762.1 करोड़ है, जिसका 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में तथा शेष भाग विकसित देशों में निवास करता है। जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो वाशिंगटन द्वारा सन 2018 में प्रकाशित आंकड़ा शीट के अनुसार एशिया की जनसंख्या 453.6 करोड़, अफ्रीका की 128.4 करोड़, यूरोप की रूस सहित 76.6 करोड़, दक्षिणी अमेरिका की 42.7 करोड़, उत्तरी अमेरिका की 36.4 करोड़ तथा ओशनिया की 4.1 करोड़ जनसंख्या थी। ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त न्यूजीलैंड तथा फिजी को सम्मिलित किया गया है। विश्व की जनसंख्या सन 2030 में 857 करोड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। विश्व में जनसंख्या वितरण को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है सघन जनसंख्या के प्रदेश। विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां सघन जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान व हांगकांग, दक्षिणी एशिया के भाग में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल, संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन व इटली तथा पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा आदि देश आते हैं। यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। एशियाई समूह में विश्व की 58% जनसंख्या निवास करती है। चीन में वांगो का मैदान, पूर्वी तट, हांगकांग, सिंगापुर तथा जावा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में विश्व की 16% जनसंख्या तथा आंग्ल अमेरिका के पूर्वी भाग में 5% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका में 1779 की औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है। यहाँ यूरोपीय देशों के अधिकांश प्रवासी पूर्वी भागों में बस गए तथा यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन पश्चिम की ओर प्रवास कर गए। अधिकांश रेड इंडियंस प्रतिकूल सांस्कृतिक परिवेश, मानसिक आघातों तथा युद्धों के कारण विलुप्त हो गए हैं। इस प्रकार सघन जनसंख्या वाले प्रदेश ये प्रमुख हैं। इसके बाद में आते हैं सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में पारिस्थितिक जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती हैं। या अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन भी किया जाता है। एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चिकवग, कामठा, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण सोने के खदान के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार आर्थिक क्रियाओं में से स्वीडन तथा उसका प्रमुख क्षेत्र गैलीवरा जो लोएस्ट उत्पादक क्षेत्र है, कनाडा का यूकन, घाना व अलास्का का यूकन फोर्ट सोना उत्पादक क्षेत्र है, साइबेरिया का भाग जो सोना व तेल उत्पादक क्षेत्र है आदि में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त राजनीतिक कारणों से इथोपिया का आदिस अबाबा, युगांडा का कंपाला, इक्वेडोर का क्विटो, बोलिविया का लापाज आदि सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। ये सभी समुद्र तट से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले भाग में निवास करते हैं। लापाज विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा शहर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3646 मीटर है।
तीसरा है विश्व की जनसंख्या वितरण का भाग है वह है विरल जनसंख्या के क्षेत्र। ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पर निवास करते हैं, जहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इन क्षेत्रों में स्थित वहाँ की स्थिति, उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। इनमें निम्नलिखित भाग आते हैं। पहला है मरुस्थलीय और शुष्क भूमि। शुष्क प्रदेशों में मनुष्य के जीवन निर्वाह हेतु कठोर प्राकृतिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिसमें जल की बहुत ही कमी पाई जाती है। यहाँ कृषि कार्य आसान नहीं है तथा जीविकोपार्जन भी कठिन कार्य होता है। नील नदी, सिंधु घाटी, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनोरा मरुस्थल तथा यूरेशिया के अनेक बिखरे मरुद्यान में यद्यपि लोग रहते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य महाद्वीपों को पश्चिमी किनारों पर स्थित महान मरुस्थली में जनसंख्या विरल पाई जाती है। इन मरुस्थलों में खनिज की उपलब्धता वाले स्थानों पर लोग बसे हुए हैं तथा कुछ शहरों का भी विकास हुआ है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली, कालगुरडी, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिपल क्रीक नगर प्रमुख है। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में धरातली विषमता के कारण जनजातीय आसान नहीं होता है। पर्वत पर निश्चित ऊंचाई तक ही लोग रहते हैं, जिनमें अधिकांश घुमक्कड़ी होते हैं जो ऋतु प्रवास में निवास या आदान प्रदान करते हैं। हिमालय, रॉकीज, आल्प्स, एंडीज पर्वतों में 2500 मीटर की ऊंचाई के बाद के क्षेत्र लगभग निर्जन हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी खनिज की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में लोग रहते हैं। पीरू एवं बोलिविया में 4000 मीटर की ऊंचाई पर खनन कार्य होता है। जम्मू कश्मीर के भदवा जिले में किश्तवाड़ क्षेत्र में भी जो 5000 मीटर ऊंचाई पर है, वहाँ भी बहुमूल्य पत्थरों की प्राप्ति होती है। वहाँ पर लोग बसे हुए हैं। सिंधु के उद्गम क्षेत्र में एवं उष्णकटिबंध क्षेत्रों में भी लोग निवास करते हैं। आदिस अबाबा इथियोपिया, कंपाला युगांडा, क्विटो इक्वाडोर, नैरोबी कीनिया, ऊटी भारत एवं कैंडी श्रीलंका आदि शहर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, फिर भी लोग वहाँ बसे हुए हैं। अतः ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें अगला पॉइंट्स आता है उच्च अक्षांशीय हिमाचली क्षेत्र। ये क्षेत्र दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री अक्षांशों से बाहर स्थित हैं। इनमें आर्कटिक एवं अंटार्कटिका महाद्वीप के शीत प्रदेश सम्मिलित हैं। एस्किमोज 82 डिग्री 82 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा आर्कटिक करने वाले हैं। इसी तरह साइबेरिया एवं ग्रीनलैंड भी ठंडे प्रदेश हैं। शीत प्रदेश में भी खनिज उपलब्धि वाले स्थानों में लोग रहते हैं। इनमें स्वीडन का गेलावेर, कनाडा की यूकन घाटी एवं फेयरबैंक व अलास्का के यूकॉर्न पोर्ट तथा साइबेरिया एवं एशियाई टुंड्रा में भी लोग निवास करते हैं, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में रहते हैं। अति उष्णाद्र क्षेत्र, ये विश्व के घने वन क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, आर्द्रता की अधिकता रहती है। वर्ष पर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इनमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के विश्वरेखीय उष्णाद्र क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ घने सदाबहार जंगलों में मानवीय आवास की अनुकूलता पारिस्थितिकियाँ सीमित हैं। जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े एवं टीसीसीसी मक्खियों का अत्यधिक प्रकोप रहता है। यहाँ मूलतः जनजातीय लोगों में हिंसात्मक गतिविधियाँ, रोग एवं सामाजिक विमुखीकरण के कारण समाज का ह्रास हुआ है, इसलिए जनसंख्या यहाँ बहुत ही अल्प मात्रा में निवास करती है। इस प्रकार जनसंख्या के वितरण को देखें तो विश्व में सघन जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।